हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ नीरज आनंद, IRPS 2014 बैच। आई एम करेंटली पोस्टेड एज SPO हेडक्वार्टर SECR। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट, थैंक्स फॉर दैट। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, मैक्सिमम कमेंट्स मैंने रिप्लाई किए हैं, और अभी जो भी कमेंट्स आप देते हैं उसके बेसिस पे मैं कुछ वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो ऐसा आपको चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी क्वेरीज आप करेंगे उसको या तो मैं रिप्लाई करूंगा, या उस टॉपिक पे अगर आपको लगेगा तो वी विल डिस्कस इन आवर यूट्यूब वीडियोस। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेट मॉक और लोगों को भी ज्वाइन करने के लिए बोलिए, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी के लिए और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ के लिए मैं वीडियोस डालता रहूँगा। और आने वाले समय में ज्योग्राफी मेंस और प्रीलिम्स में अप्रोचेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, या अदर बैंकिंग एग्जाम्स में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस में आपको उसको कैसे डील करना है, उस सब के बारे में बात होगी। तो फ्रेंड्स, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये आप ही का चैनल है, नेट मॉक आपका चैनल है, और हम सब आपके लिए हैं। आपको यहाँ सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आप लोग के हर क्वेरी का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, दैट्स ग्रेट कि आपने ये चैनल चूज़ किया है, और ये आप लोग एक फैमिली, हमारी जो नेट मॉक का परिवार है उसका एक हिस्सा है। तो आई अप्रिशिएट द थिंग्स, आई अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैंने हिमालयन रिवर सिस्टम सीरीज़ की लेक्चर सीरीज़ में दूसरा वीडियो बनाया है। ये यमुना नदी के बारे में है। यमुना नदी गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में हम जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं बस को डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है हर जगह पे। आज की डेट में यू आर बम्बार्डेड विथ इन्फॉर्मेशन। हैविंग इन्फॉर्मेशन और हैविंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ए इशू। आज के समय में सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसको समझना, उसको कंसेप्ट से जोड़ना और उसको अप्लाई करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान दीजिए, ये समझ लीजिए UPSC की एक टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन को सेलेक्टिवली परसीव करना है, उसको परमानेंट मेमोरी में डालना है, उसको इंटीग्रेट करना है, और उसको कंसेप्ट के साथ कनेक्ट करके उसको अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हर एग्जामिनेशन में लगेगा, चाहे वो IBPS दे दो, चाहे आप बैंक के अलावा रेलवेज दे दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो, यही सत्य है। ऐसे ही आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज हम बहुत सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसको कोड के जरिए याद रखने की कोशिश करेंगे। आपको मैं मेमोरी में निमोनिक्स के बारे में कुछ सेंटेंस बना के या कोड बना के दिखाऊंगा। आप कोशिश कीजिए कि या तो अगर मेरे कोड्स आपको अच्छे लगते हैं, प्लीज़ अडॉप्ट इट, यू आर फ्री टू डू इट, आप ही के लिए हैं। और अगर आप अपने पर्सनलाइज्ड कोड्स बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ज्योग्राफी एकदम सिंपल हो जाएगी, चलते फिरते आपकी एक गुटका बुक में वो कोड्स आ जाएंगे, और एक नज़र आप 4 कोड देखेंगे और आपको 10 इन्फॉर्मेशन एकदम से फ्रेश हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपको प्रीलिम्स में जो या किसी भी एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी मेरी गारंटी है। बस उस कोड्स के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, आपको परमानेंटली वो कोड्स याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, मैंने प्रीलिम्स के टाइम में ज्योग्राफी की करीबन एक कोड बुक बनाई थी, उसमें 150-200 कोड्स थे, और वो मेरे पर्सनलाइज कोड्स थे। कई सारे तो बड़े वियर्ड थे, वो मैं यूट्यूब में भी नहीं बता सकता। बड़े वियर्ड कोड्स थे उसमें, फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाएगी। बड़े अजीब से मैंने कोड्स बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हम लोग यमुना नदी को पूरा डिटेल में समझेंगे और कोड्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो यमुना, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया, ये गंगा की याजू रिवर है। याजू रिवर का मतलब होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी होती है उसको याजू रिवर बोलते हैं ज्योग्राफी के टर्म में। और दूसरी बात कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, आपको कोड याद होगा। कोड क्या था? YSR। YSR बड़ा फेमस पर्सनालिटी से आप लिंक कर सकते हैं। YSR में कोड आ जाएगा, ये Y फॉर यमुना, S फॉर सोन और R फॉर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, अब इसमें यमुना की मेन सहायक नदियां कौन है? वेस्ट टू ईस्ट अगर चलेंगे तो CSBK। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, उसके बाद टोन्स रिवर, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। टोन्स यमुना की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और ये देहरादून में जाके यमुना को ज्वाइन करती है, आसपास देहरादून के। ठीक है, अब ये जो टोन नदी है ये कहाँ से निकलती है? टोन्स बंदरपुंछ माउंटेन से, ये गढ़वाल रीजन में। तो मैंने कोड क्या बनाया है कि भाई एक मंकी है, एक बंदर है, उसकी एक पूंछ है, और उस पूंछ पे आपने 1000 किलो का वजन, 1 टन का वजन रख दिया है, सॉर्ट ऑफ। तो 1 टन के वजन से उसकी पूंछ दब गई है, और वो कहाँ बैठा हुआ है वो बंदर? गढ़वाल रीजन में। बस सिंपल, एक बार याद हो गया, आपको दिमाग में दोबारा सोचना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यमुना जो है वो आपको सोच के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ये हिमाचल प्रदेश से भी गुजरती है।
ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया है और ये मेरे टाइम में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद है। बड़ा हमें कन्फ्यूज़न हुआ था, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। हिमाचल प्रदेश से भी गुजरती है ये नदी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, ये 5 जगह से यमुना जो है पास होती है और ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच में। क्वेश्चन आएगा, ये बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, लेकिन आपको लगेगा कि ये तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ तो आसान लग रहा है, वहाँ यूके लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उत्तराखंड से गुजरती है, उत्तराखंड और हरियाणा के बीच में बाउंड्री बनाती है, कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो आपको क्लियर याद रखना है कि हरियाणा और यूपी इन दोनों के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाएगी यमुना नदी, ठीक है। उसके बाद उसकी और क्या क्या ट्रिब्यूटरी हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ और हैं जो आपको नहीं पता, वो हैं हिंडन, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, गिरी, बाटा, आसान रिवर। ये मोस्टली ये सब नदियां जो हैं वो हरियाणा और ऊपर में उत्तराखंड में ही ज्वाइन कर लेती हैं, ये नीचे नहीं आती। आपको यूपी साइड और इधर मध्य प्रदेश साइड में कोई नदी नहीं मिलेगी। तो एक रफ आइडिया रखिए, ज़्यादा लगता है तो आप मैप में जाके एक बार उसको विजुलाइज करके दिमाग में सेट कर लीजिए, इट डिपेंड्स, ठीक है। अभी आसान रिवर जो है, असन रिवर बोलते हैं जिसको, ये बर्ड सेंचुरी से गुजरती है। तो पता कीजिए कौन सी बर्ड सेंचुरी है, वहाँ कौन कौन सी बर्ड्स पाई जाती हैं, क्या कहीं न्यूज़ में तो नहीं थी, जब भी न्यूज़ में आती है उसको कनेक्ट कीजिए, सिंपल। अब मैंने कोड बनाया है हनुमान जी। अब हनुमान जी के बताए आसान रास्ते पे हिंद ऋषि ने यमुना गिरी पार की। गागर में सागर भर दी भाई साहब, हनुमान से हो गए हनुमान गंगा, बताए में बाटा आ गया, बाता रिवर, आसान माने असन रिवर, रास्ते पे हिंद, हिंद माने हिंडन, ऋषि में ऋषि गंगा आ गई, और यमुना तो यमुना नदी है, और गिरी से गिरी नदी, और पार की। बस आपको हनुमान जी के बताए आसान रास्ते पे हिंद ऋषि ने यमुना गिरी पार की। एक बार रट्टा लगा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कोड बुक में लिख लीजिए, कभी नहीं भूलेगा कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी किसकी हैं। नहीं तो आपको कोई बोल देगा कि सर हनुमान गंगा जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है क्या, ऋषि गंगा जो है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है क्या, तो आप टेंशन में आ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करना है, गंगा यमुना में कहाँ आ गई उल्टा, तो आपको उसको कनेक्ट करना है। ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं चंबल नदी पे। चंबल नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पुराने ज़माने में चरमान्यवती भी कहते थे। नेट पे डालिए, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन चरमान्यवती याद रखने की ज़रूरत है। ये कहीं भी कोई भी टर्म बन के आ सकता है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो चरमान्यवती याद रखने की ज़रूरत है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है जनपाव हिल से। जनपाव हिल्स कहाँ है, विंध्यन रेंज के पास है, और ये किसके बीच में बाउंड्री बनाती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन राजस्थान यूपी लिख के आ जाएगा, एमपी यूपी लिख के आ जाएगा, कंफ्यूजन होगा। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये बाउंड्री बनाती है। अब दूसरा पॉइंट है, ये जो एक पिलग्रिमेज की बारे में बात हो रही है, ये चंबल नदी किनारे कौन सा पिलग्रिमेज है, मतलब कि एक धार्मिक स्थल जिसे कहते हैं किशोरई पट्टन। किशोरी पट्टन जो है ये कोटा के पास में है। तो आप कैसे याद रखोगे, कोटा में कौन पढ़ने जाता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए लड़के जाते हैं, लड़के को क्या बोलते हैं, किशोर, तो किशोरई पट्टन। और कोटा किस नदी किनारे, चंबल, याद हो गया, ठीक है। दो के एक साथ मिल गए, जो किसी के बगल में है, हो गया, ठीक है। अब ये यमुना नदी को कहाँ ज्वाइन करती है, बारे में। तो ये किसके बारे में है, यमुना नदी और चंबल के बारे में है, तो बारे याद रहना चाहिए, समझ जाइए, मैंने कोड बोल दिया। देन राजस्थान जो है इसका मैक्सिमम कैचमेंट एरिया बनाता है। कैचमेंट एरिया का मतलब ये है कि ओरिजिनेट होने के बाद दूसरी मेन नदी में जुड़ने के बीच में जो एरिया है, उसमें एरिया पूरा वो कैचमेंट एरिया कहलाता है। कहाँ कहाँ तक नदियों का फैलाव है ज्वाइन होने से पहले, तो वो राजस्थान का जो एरिया है वो मैक्सिमम पार्ट है कैचमेंट एरिया में चंबल नदी का, ठीक है। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, पार्वती, काली सिंध और छिप्रा। पार्वती माता से याद रखिए पार्वती नदी को, काली सिंध में काली माता आ गई, और छिप्रा शिव जी से जुड़ी हुई है, आपको याद होगा। तो ये सारा परिवार जो है वो राइट बैंक हो गया, ये हमेशा सही होते हैं, तो राइट हो गए, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के लिए कोड याद रखिए बीएमसी, बी फॉर बनास, एम फॉर मेज, और सी फॉर चंबल। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन याद हो सकता है, बीएमसी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो बॉम्बे किस तरफ दिखता है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट साइड में। महाराष्ट्र किस साइड है, विजुलाइज कीजिए भारत का नक्शा, लेफ्ट साइड में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मुंबई है, तो मुंबई में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, सिंपल है, बनाते जाइए कोड्स। आगे बढ़ते हैं, अब ये चंबल की और कौन कौन सी नदी है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है, सीप, कुआरी, कूनो, गंभेरी, खान, ये सब और नदियां हैं जो चंबल की और सहायक नदियां हैं। इसको याद रखना है क्योंकि कई बार आ सकता है किसी एग्जाम में, तो उसको आप याद कैसे करेंगे कोड से। कुंवारी एक लड़की का नाम, लड़की एक कुंवारी कन्या है, ठीक है।
और गंभीर है, गंभीरी, गौतम गंभीर से याद रख लीजिए, एक अच्छी पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी है। खान, तो ये खान मार्केट दिल्ली में है, उससे याद कर लीजिए। और ये आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी हो गई। और सीप, जो सीपी होता है, चंबल नदी में क्या मिल सकता है? सीप और मोती मिलने की संभावना है क्या? नहीं है, याद रखिए कैसे भी कनेक्ट करके। ठीक है, तो आपको ये अपने एक पर्सनलाइज कोड्स बनाने हैं, पर्सनालिटी से उसको इंटरकनेक्ट करके चंबल नदी कॉन्टेक्स्ट में विजुलाइज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली सिंध, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है बगली डिस्ट्रिक्ट, देवास, मध्य प्रदेश से। पार्वती से ओरिजिनेट होती है नॉर्दर्न स्लोप ऑफ विंध्यन रेंज, सीहोर डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है। मेज कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मंडलगढ़ इन भिलवाड़ा। ठीक है, तो इसमें भी आप कोड बना सकते हैं कि भिलवाड़ा में एक मंडलगढ़ है, वहाँ पे मेज बनाने का कारखाना है। मेज आप समझते हैं ना, मेज कुर्सी एक टर्म है, तो आप सोच सकते हैं। और ये महाभारत के टाइम में चंबल एरिया किसके अंडर में था? शकुनी किंगडम। अब इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी थोड़ा देख लीजिएगा कि शकुनी किंगडम क्या था, या उसके बाद कौन कौन से राजा हुए, मध्यकालीन भारत में किसके अंडर में रहा ये पूरा एरिया, या एंशिएंट में, गुप्ता एज में, मौर्यन एज में क्या सीन था, वो सब देख सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ठीक है, अब ये नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसको अभी रिसेंटली ही 4-6 महीने पहले मैं इसको इको सेंसिटिव जोन बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इको सेंसिटिव जोन के बारे में समझ लीजिए। इको सेंसिटिव जोन कहाँ कहाँ है, वहाँ क्या क्या फ्लोरा एंड फाउना पाया जाता है, कैसी हैबिटेट है, वो देख लीजिए। इको सेंसिटिव जोन का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो उसका ये है कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, अभी अचंभे की बात बताता हूँ। घड़ियाल सबको मालूम है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है, लेकिन और क्या मिल सकता है? तो आपका गंगा रिवर डॉल्फिन यहाँ मिलता है। तो गंगा रिवर डॉल्फिन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? गंगा नदी में तो मिलेगा ही, लेकिन ये चंबल में भी मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो चंबल नदी में, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको गंगा डॉल्फिन भी मिलती है। और दूसरा क्या मिलता है? ये क्या दिख रहा है आपको? कंफ्यूज मत होइए, ये सांप नहीं है, ये कछुआ है। और ये कछुआ कौन सा है? ये पिंक कलर का है। क्या नाम है इसका? रेड क्रॉन्ड प्रूफ टर्टल। रेड क्रॉन्ड रूफ टर्टल, मतलब इसका जो ऊपरी भाग होता है, उसका जो कवर होता है कछुए का, वो रेड कलर जैसा हो जाता है। देखिए, फिर से देखिए, इसका हल्का हल्का पिंकिश कलर आ रहा है इसके कोट के ऊपर, और इसके आगे के मुंह के गर्दन में भी थोड़ा पिंकिश कलर है, बड़ा सुंदर लग रहा है ये। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एंडेमिक है इंडिया में, मतलब साउथ ईस्ट रीजन में ही, साउथ ईस्ट एशिया में ही पाया जाता है। और ये इट मे बी कंसीडर्ड एज ए एंडेमिक टू इंडिया। पता कीजिए कि कौन कौन से स्पीसीज इंडिया के एंडेमिक हैं, क्योंकि नेचुरली फाउंड पे क्वेश्चन आया है। विच आर द स्पीसीज विच आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया, मतलब जो एंडेमिक टू इंडिया हैं। ठीक है, उसके बारे में एक लिस्ट तैयार कीजिए, उसको समझिए, उसके हैबिटेट जानिए। इसको बंगाल रूफ टर्टल भी बोलते हैं, और ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है और शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? बटगागुर कचुगा, बाटागुर कचुगा। अब उसका कोड आप बनाइएगा, क्या हो सकता है अगर आपको याद नहीं, भूल जा रहा है, या याद एकदम परमानेंटली रखना है तो। ठीक है, और एक और बात, ये ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में भी मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये नेपाल में भी पाया जाता है, बांग्लादेश एरिया में भी मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये केन रिवर के बारे में बता दूं मैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, किसकी है? चंबल सिंध बेतवा केन यमुना। तो यमुना की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? ये अहिर गांव से निकलती है, कैमूर रेंज से। ये जबलपुर के पास में कैमूर रेंज है, मैप में चेक कीजिए, कैमूर रेंज से ये स्टार्ट होती है। ठीक है अब ये जो नदी है, केन नदी है, इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट सहायक नदी क्या है? सोनार। ठीक है, और ये केन बेतवा लिंक की मैंने फोटो डाल दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। केन बेतवा लिंक कौन कौन सी जगह से गुजरता है, कौन कौन सी सिटी हैं, किस डायरेक्शन में है, वेस्ट टू ईस्ट में कौन कौन सिटी आएंगी, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसमें कितनी लैंड में क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो सब देख लीजिए। कितने इसमें लैंड हम एक्वायर कर रहे हैं, या क्या प्रोसीजर है, क्या इसका इको सेंसिटिव रिपरक्यूशंस हो सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? ये पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है, तो पन्ना नेशनल पार्क के बारे में भी आपको पढ़ना है। और एक और बात, इसमें एक सजार स्टोन मिलता है, जो बुंदेलखंड की बहुत फेमस अट्रैक्शन है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक ऐसा पत्थर है जो केन नदी में पाया जाता है, सजार स्टोन। इसमें अपने आप फूल पत्ती और पेड़ों की नेचुरल आकृतियाँ पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक है, केन नदी के कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये इतना तक ही मैंने इसमें अभी बनाया है, यही मुझे इम्पोर्टेंट लगा। जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। तो इसमें अगर आपको लगता है कि और कुछ ऐड ऑन होना चाहिए, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उसको हम बाद में अगर आप कमेंट्स में डालेंगे तो हम और डिटेल किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे डिटेल वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। ये जो फोटो है ये यमुनोत्री की है, जस्ट वॉच इट एंड विजुलाइज की और क्या क्या आप लिंक कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, और इस पर्टिकुलर वीडियो से आप कैसे उसके अपने एक कंप्रहेंसिव नोट्स बना सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके कि आपको बेटर वे में सर्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, और स्टे सेफ, स्टे एट योर होम और इन योर रूम। एक्सरसाइज कीजिए, जो मैंने आपको एक पिछले वीडियोस बनाए हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बारे में, उसको एक बार और देखिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैंने अपनी पूरी तैयारी में से जो बेस्ट अपना पार्ट था उसको मैंने शेयर किया है फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर एवरीथिंग, बाय।